दुनिया में ऐसा कौन होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसके हाथ वो पत्थर आ जाए जिसे पारस मणि कहते हैं। दरअसल ये वो नायाब पत्थर है जो लोहे को छूते ही उसे सोना बना देता है। लेकिन इस अजीबोगरीब और चमत्कारों वाली किताबी कहानी को कोई सच मान ले और फिर उस पत्थर से अपनी तकदीर बदलने की ठान ले तो क्या ही कहेंगे। जी हाँ, खूनी पाप करा सकते हैं। आप भी देखिए। रिमझिम फुहारों के बीच जंगल में हो रही ये खुदाई एक जुर्म का राज खोलने के लिए हो रही है। यहाँ दफन है एक लाश जिसके सामने आते ही कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे और एक खूनी जुर्म का राज भी बेपर्दा हो जाएगा। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले के मुनुन गांव से लगे कटरा जंगल की है। इस लाश के मिलने से पहले 8 जुलाई की रात को जब मुनुन गांव का बैगा बाबूलाल गायब हो गया। दिनांक 9/7/2022 को प्रार्थिया रामवती यादव जो ग्राम मुनुन की रहने वाली है, वो थाना सिटी कोतवाली जांजगीर आकर यह रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पति दिनांक 8 तारीख को झाड़ फूंक के सिलसिले में कहीं बाहर चला गया है, जो अभी तक नहीं आए हैं। उस पर से गुम इंसान थाने में कायम किया गया, उसकी जांच प्रारंभ की गई। बैगा की बीवी ने पुलिस थाने में बाबूलाल की गुमशुदगी के साथ ये रिपोर्ट भी दर्ज कराई कि 8 जुलाई की रात को कुछ लोग घर आए थे। घर में चोरी की वारदात दिखी। वे नकदी जेवर ले गए। उसने यह भी एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसी रात को करीबन 12 बजे कुछ लोग आए थे घर में और वहां से उनके जो सोने चांदी के जेवरात हैं और नकदी 23,000 रुपया को चोरी कर ले गए हैं। इस पर से चोरी का रिपोर्ट भी अपराध कायम किया गया और उसकी विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस बैगा के लापता होने और उसके घर हुई चोरी के बीच का कनेक्शन खंगाल रही थी। तभी उसे पता चला कि बाराद्वार इलाके के लोहराकोट गांव का टेकचंद जायसवाल लोहे को सोना बनाने वाली पारस वही इसके लिए तंत्र मंत्र कराने के लिए बाबूलाल बैगा से मिला था। उन्होंने बताया कि एक टेकचंद जायसवाल जो लोहराकोट थाना बाराद्वार का रहने वाला है, उसको तथा कथित रूप से पारस पत्थर के विषय में पता चला था, जिसको प्राप्त करने के लिए वह बैगा गुनिया का काम करने वाले किसी व्यक्ति की तलाश में था। इसी सिलसिले में उसकी मुलाकात ग्राम मुनुन निवासी जो गुम इंसान है बाबूलाल यादव, उससे हुई। टेकचंद ने कई बार बाबूलाल से झाड़ फूंक और तंत्रबंध कराया, लेकिन उसे पारस मणि के दर्शन तक नहीं हुए। या तो टेकचंद को शक होने लगा कि बाबूलाल उससे झूठ बोल रहा है। बाबूलाल ने उससे दूरी भी बढ़ा ली। फिर टेकचंद ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया। टेकचंद जायसवाल है, उसको संदेह होने लगा कि यह पारस पत्थर को ये जो बैगा गुनिया काम करने वाला बाबूलाल यादव है वो खुद निकाल के रख लिया है और हमको नहीं दे रहा है। इस पर से और उसके बाद फिर बाबूलाल यादव जो गुम इंसान है वह इनसे मिलने जुलना भी कम कर दिया, बंद कर दिया। तब उन्होंने दूसरी योजना बनाई कि कुछ और लोगों को शामिल किया जाए और इसको झाड़ फूंक करवाने के बहाने इनके घर इसको कहीं बुला के इससे पूछताछ किया जाए। टेकचंद ने अब बालोद के बिरगहनी गांव के मनबोधन यादव से संपर्क किया। उसकी पत्नी शांतिबाई की झाड़ फूंक कराने के बहाने फिर से बैगा का भरोसा जीता। पारस पत्थर मिलने पर करोड़पति बनने का सपना लिए इस वारदात में एक एक कर 10 लोग शामिल हो गए, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। मनबोधन यादव है और उसकी पत्नी को बार-बार उसके घर भेजे, झाड़ फूंक के नाम पर जाते थे तो उसको विश्वास हो गया। घटनाक्रम में भी दिनांक 8 तारीख को अन्य आरोपियों के द्वारा ही उसको विश्वास में लेकर झाड़ फूंक के बहाने किशोरा पंतोरा के जंगल की ओर ले गए और वहां पारस पत्थर के विषय में उनसे पूछताछ किए। कटरा के जंगल बुलाकर पिटाई करने के बाद बैगा को वहीं छोड़कर आधे आरोपी उसके घर जा पहुंचे।
और पूजा वाली जगह पर खुदाई करने के साथ पूरे घर की तलाशी ले डाली, लेकिन उन्हें पारस पत्थर नहीं मिला। झुंझलाए आरोपियों ने बैगा के घर से नकदी और जेवर लूट लिए। आरोपी लोग जो मृतक बाबूलाल यादव है उसके घर आए और उसकी पत्नी ने और पारस पत्थर की खोज के क्रम में उनके जो देवता का स्थान होता है वहां खोदे और अन्य स्थान पर भी खुदाई किए, उनको पारस पत्थर नहीं मिला। बैगा के घर से आरोपी वापस कटरा के जंगल लौटे और 10 दरिंदों ने मिलकर पारस पत्थर नहीं मिलने पर बैगा के खून से अपने हाथ रंग लिए। आरोपियों ने लाश जंगल में फेंक दी, लेकिन दूसरे दिन फिर वे वापस आए और गड्ढा खोदकर बैगा की लाश दफन कर दी। आरोपियों और वापस गए, उसके बाद फिर से पूछताछ किए पारस पत्थर के विषय में आरोपी गण द्वारा। मृतक बाबूलाल यादव ने किसी प्रकार से कुछ पारस पत्थर के विषय में नहीं बताया। तब वे गुस्से में आकर लाठी डंडा और हाथ मुक्के से मारपीट कर उसकी हत्या कर दिए और दूसरे दिन लाश को ठिकाने लगाने की नियत से कटरा के जंगल में जमीन में गड्ढा खोदकर उसको दफना दिए। पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड में फॉरेस्ट ऑफिसर के बेटे राजेश हरबंश समेत छवि प्रकाश जायसवाल, रामनाथ श्रीवास, मनबोधन यादव, शांतिबाई, खिलेश्वर पटेल, यासीन खान, तेज राम पटेल, अंजू कुमार पटेल को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हथियार, लाठी, 3 मोटरसाइकिल और बाबूलाल के कपड़े और जले हुए मोबाइल को जब्त किया। आधुनिक और विज्ञान के युग में पारसमणि के अंधविश्वास और लालच में पाप की ये खूनी दास्तान हैरत में डालती है। राजकुमार साहू आज